साधु निडर होते हैं, निडर, आप लोग के जैसे नहीं। थोड़ा सा कुछ हुआ, फलाना देव, फलानी देवी, फलाने बेंतर, फलाने छचुंदर, मुंडी झुकाए पहुंच जाते हो। अरे तुम डरपोक हो, आप डरपोक हो, एक बार ठान तो लो शुभम, एक बार ठान लो। पंच परमेष्ठी के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, कोई कितनी आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, प्राण जाएंगे ना, स्वीकार है, प्राण भी जाएंगे स्वीकार है, गुरु के चरणों में जाएंगे। निडर रहना जीवन में, आप लोगों से कह रहा हूं, थोड़ा सा कुछ हो, व्यापार में नुकसान लगे, हैप्पी सुन, थोड़ा सा व्यापार में नुकसान लग जाए, स्वास्थ्य ठीक ना हो, किसी के घर में शादी ना हो रही हो, नौकरी ना लग रही हो, चलो मिथ्यात्व की शरण में कभी मत जाना, बिल्कुल नहीं डरना। और ये मत सोचना हमारे भगवान कुछ नहीं देते। सुनो, हमारे भगवान ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है, सब कुछ अपन को देके गए हैं। हैप्पी, हमारे भगवान ने कुछ रखा ही नहीं। लोग कहते हैं ना भाई, जैन लोग संपन्न होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि जिसको घर में खाने को ना हो, सब संपन्न होते हैं, इतने संपन्नता सब में है। हम पूरा भारत घुमाए हैं, इतनी संपन्नता सबको है। क्यों है? हमारे भगवान ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ उतार के गए हैं। अपना राज्य भी तुम्हें दे गए, अपना भाव भी तुम्हें दे गए। उन श्रवण महावीर स्वामी से भी तो सीखो, निडर होके जीना, निडर होके जीना। ओ भाई सुन, हमारी तो मूछें नहीं है भाई, लेकिन सुनो, हमसे अतनी किसी की भी नहीं है। पूछो क्यों? हमको किसी कोई गरज नहीं, किसी कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अपन अकड़ में भी नहीं है, जैन मुनि अकड़ में भी नहीं होते, निडर होके जीते हैं। किस बात की निडरता रहती है? उनको पता है जीवन में कुछ भी कितना ही बुरा हो, मृत्यु का है कुछ नहीं होता, वो मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। निडर होके जीना, गद्दी पर निडर होके बोलना बहुत कठिन है। और सुनो, मिथ्या भाषण नहीं करते कि इसको अपना बना लें, इनको अपना बना लें। सोहन लाल जी पैसे वाले हैं, इनके पोते को पटा लो सहसागर जी, बछड़ा को पटा लिया है तो गाय बैल तो आएंगे आएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। प्रमित सागर जी, भाई अपन राजस्थान में बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो उनके मन का कह देना चाहिए ना, जिससे जो खुश हो जाए। नहीं, मिथ्या भाषण नहीं करते, कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करते। और आगे की विशेष बात करें कि जैन मुनि कभी मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा नहीं करते और ना अपने अंदर हीन भावना लाते हैं। एक हमसे कह रहा था, महाराज जी प्रवचन तो वहीं हॉल में होंगे नीचे, तो दूसरा कहता नहीं अब तो पंडाल लगेगा। मैंने कहा सुनो भाई, चाहे कहीं का कोई भी सत्संग हो, लाखों लोग भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन जैन मुनि अपने अंदर हीन भावना नहीं लाते कि लो भैया हम तो सच्ची साधना कर रहे हैं, हम तो सच्ची साधना कर रहे हैं, फिर भी हमको मानने वाले का, मैं कोई बात नहीं, हीरा खरीदने की औकात हर किसी की नहीं होती। हीरा खरीदने की ताकत हर किसी में नहीं है। जब हीरा खरीदने की ताकत नहीं है तो हीरा बनने की ताकत भी हर किसी में नहीं है। ऐसा अपने अंदर भाव भी तो लाओ। ऐसा कौन है सभा में जो यहां कपड़े उतार सकता भी खड़े होके? है कोई? काला जी है कोई? नीरज देख के छिप नहीं जाना, आउट हो जाओगे तुम। है कोई? कितना कठिन है। एक लंगोटी लगा के तो फिर भी कोई बैठ जाए नाटक में, फिर धीरे से निकल जाए धोती पहन के पीछे से, हाँ, उसको वो भी नहीं चलेगा। अतुल, कितना कठिन है। ये जैन मुनियों की चर्या है। झूठी प्रशंसा कभी नहीं करते किसी की, कि अगर कोई व्यक्ति आलू प्याज का त्याग करा रहा है हनी और मिथ्यात्व की पुष्टि करे तो उसकी, हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते,
शंका आकांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रति चारा। सही है, करे तो जैन नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, महाव्रती बहुत दूर की बात है। धैर्य रखो, ऊंट तभी तक बढ़ा जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। अपन तो बहुत पेशेंस वाले हैं अजय भैया, बहुत धैर्यवान है। हमको पता है दूध जितना ठंडा होगा मलाई मलाई उतनी गाढ़ी होगी, पक्की है ना। तो बहुत धैर्य रखना चाहिए, जीवन की हर क्षण में धैर्य रखना चाहिए। आज आपको बताता हूं, सुभाष जी भगड़ा है क्या? सुभाष जी खड़े होना भैया जरा, और अपने सुरेंद्र अंकल भैया पीछे देखो, बाजू में देखो, सामने देखो, बोलो सबके दिन एक से। जब मैं कर्नाटक में था कोई नहीं था, ये सुभाष जी, सुरेंद्र जी, अपने डॉक्टर अभिषेक, सजल भैया, रितेश भैया, ये सब मिलाकर के पकड़ के बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती बोले आप तो चलो वापस, कर्नाटक से वापस एमपी लेकर, यही लोग आए थे। मुझे याद है सोलापुर के बिहार में कितने लोग थे, ओ सुभाष जी, सोलापुर के बिहार में कितने लोग थे याद है? गर्मी याद है? गर्मी हम दो, बाहुबली एक लड़का और साथ में आप 4 लोग, छाता लगाने वाले भी लोग नहीं थे, याद है? लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। साधु धैर्य रखे, अपनी साधना में लीन रहे, विश्वास मानना स्वर्ग से देव भी आएंगे। कभी आपको समय मिले तो पद्म पुराण जी पढ़ना, क्या सुंदर प्रसंग आता है। 2 मुनिराज विहार कर रहे थे और विहार करते करते वो मार्ग भटक गया। उस समय गूगल तोड़ना था, नहीं तो अजय भैया बोलते कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गूगल का मैप मिल गया है। भैया वो कोई गूगल मैप तोड़ना था, वो तो जाते गए और रेगिस्तान निकल गए, और उस भरे रेगिस्तान में एक पेड़ मिला, उसके नीचे जाके बैठ गए। चातुर्मास को 1 दिन शेष बचा था, ना वहां कोई श्रावक, ना कोई सेवा करने वाला। उन्होंने निर्णय किया अपन ने दीक्षा लिए, अपन वहन करेंगे। और ऊपर से भामंडल जा रहा था, सीता का भाई भामंडल जा रहा था, उसका विमान रुक गया। विमान तभी रुकता जब कोई नीचे शत्रु हो, जिन मंदिर हो, कोई तपस्वी साधु हो। नीचे देखता है, ओ यहां तो महाराज हैं। देखता है, अरे भाई चातुर्मास का समय निकट है, चातुर्मास का समय निकट है, अब क्या होगा? इनकी चर्या कौन कराएगा? विमान से वापस लौटा, 1 दिन के अंदर सारी व्यवस्था वो वहां पर अपनी व्यवस्था करके आया, और 4 महीने उसने नगर बसाया और दोनों मुनियों को चातुर्मास कराया। उस चातुर्मास कराने की सेवा के पुण्य से उसको 3 पल्ले की आयु वाली उत्तम भोग भूमि मिली। सोचो 1 मिनट के लिए आप, मुनराज तो रुक गए, वो व्यवस्था हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? अगर साधना में सच्चाई है, घबराना नहीं, हर कोई सेवा करने आएगा, हर कोई सेवा करने आएगा। इसलिए सुभाष जी अपन तो निडर रहते हैं, जो है सो है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्राण जाएंगे, और अपन तो वैसे ही मोटे ताजे हैं, 2-4 दिन ज्यादा जिएंगे फिर जाएंगे। अरे अपन तो एटीट्यूड तो पॉजिटिव रखो अपना। ये जैन मुनियों की चर्या है, जब भी शब्द कहते हैं तोल मोल के ही बोलते हैं। कभी कोई आचार्य परमोष्ठी हैं, उनको कभी आचार नहीं कहते हैं। ये जैन मुनियों की शब्दावली है। और सुनो, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, दिन अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो अच्छे बुरे नहीं होते, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। अपन तो हमेशा प्रसन्न रहते, चाहे अप्रमित सागर। अब कोई अप्रमित कह दे, चाहे अप्रमित कह दे, जो है। अभी राजस्थानी 12 खड़ी कुछ और है, क्या कर सकते हैं? अभी अपन कलकत्ता चलो तो बोलेंगे अप्रमित, वो जौल बोलेंगे, जौल जल नहीं बोलेंगे वो। अब इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सहज सागर का पुण्य तेज है। चाहे संस्कृत बोलो, चाहे प्राकृत, चाहे हिंदी, सहज तो सहज ही है।
जब इनकी दीक्षा हो रही थी, हम लोग पहला नाम सुना, हम लोगों ने पहला नाम, चलो मैंने कहा सर्वात, अब सासे हैं, अब सासे हम लोगों ने नाम लिखना चालू किए खटाखट। तो हम लोगों ने बोला कि भाई सहज सागर जी को बहुत सही नाम मिला है, सहज। और देखो आप 2015 में याद है हम सहज सागर से बात करते मिले हो कभी? देखो सहज सागर जी नियोग है, पार्वती को शंकर और शंकर को पार्वती, नियोग है। देखो हम लोग, हमारी भी 7 दीक्षाएं हुई, इनकी भी 7 दीक्षाएं, हम चौथे नंबर के, ये चौथे नंबर के, हमारा नंबर 11, इनका 12, 11 12 मिलाओ तो 23। कुंडली मिल रही कि नहीं? हाँ बस, फिर भी सहज सागर जी, हम खीर वाले आप मठे वाले, फिर भी चल रही गाड़ी, चलने दो। यही तो श्रमणों के भाव हैं। और कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में ना खोटे भाव लाते हैं, ना श्रमण लोग खोटे कार्य करते हैं। मौके तो बहुत मिलते हैं अजय भैया, मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो बदला ना ले, जो बदल जाए, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। आप ध्यान रखना, मौका हर किसी को मिलता है। जब मछलियां तालाब में भरती है ना पानी ना, तो चींटियों को मछली खाती हो, जब वही तालाब सूखे तो मछलियों को चींटियां खाती। मौका सबको मिलता है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। लेकिन अगर किसी ने बदला लिया है तो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, उसने क्षमा करके आगे बढ़ा तो श्रेष्ठ। क्योंकि आप ध्यान रखना, आपका कोई नहीं है, जब तक पुण्य है सब आपके हैं, बाकी कोई नहीं है। कहां गए भूतपूर्व अपने अध्यक्ष? देख लो भैया, दिनेश नाम है ना अध्यक्ष जी का? हाँ देख लो दिनेश भैया। अब लोग पाटनी जी को पूछ रहे हैं, पाटनी जी मान सत्य मान के चलना, आप तो यहां खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हो। अभी कोई और होता तो बोले चलो चलो। अब भैया अध्यक्ष जी, हाँ एक और मुनिराज इन सारी बातों को मस्तिष्क में रख के चलते हैं। अपन तो पक्के हैं इस मामले में, ये भीड़ भी अपनी नहीं है, हमें पता है। ऊपर का टैग लगा है ना, हैशटैग, तो सब चल रहा है। और जिस दिन मालूम चल जाए गुरुजी का हाथ उठ गया ऊपर से, उस दिन कोई नहीं पूछेगा। शुभम तुम तो रहोगे, लेकिन धीरे से बोलोगे अब यार वो महाराज जी आउट हैं। अंदर आएगा कि नहीं हनी? नहीं आएगा। बेटा धैर्य रखना, सत्य मार्ग में भले ही देर लगती हो चलने में, लेकिन मंजिल पक्की पक्की वहीं मिलती है। मुनिराज सत्य मार्ग पर चलते हैं और लोभवश कोई चर्या नहीं करते। लोभवश कोई चर्या नहीं करते। कहां है गुलाब जी? अब यार गुलाब जी अब पैसे वाले हो गए हैं तो उनका ध्यान रखो भैया। मुनिराज की चर्या लोभवश नहीं होती, भक्तिवश होती है, भक्तिवश होती है। और विशेष बात कह रहे हैं, भोजन हो, दान हो, वस्त्र हो, चाहे स्थान हो, चाहे धन हो, इसकी कभी चिंता नहीं करते। हमने तो बोला ही नहीं कि भैया पांडाल कितना बड़ा है सुमित। कहा अध्यक्ष जी? हमने कहा कि पांडाल लगाना, कहा हमने नहीं। इसका लोभ क्या करना? शुभम अगर तेरा कैमरा नहीं भी हो तो भी हम प्रवचन वैसे ही करेंगे, क्योंकि तुम टेम्पररी हो, हम परमानेंट हैं। ये सब प्रवचन टीवी में आना बंद हो जाएं तो भी साधु तो वही साधु हैं। अब आजकल थोड़ा ट्रेंड हो गया, स्टैंडर्ड वाले हो गए। कौन सा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इनका कलश कितने में गया, उतने बड़े साधु। यहां बोलियां हुई थी ना, तो यहां जब बोली हुई थी कलश की, तो जिस व्यक्ति, प्रमोद बारदाना ने पहला कलश लिया था, वो कह रहे थे महाराज जी आज 25 लाख की तो मैं वो ही लगाऊंगा। कितने की? अब जितने की भी गई थी बड़ा ही नहीं, आगे 13.5। अरे जितने में भी गई हो कोई बड़ा ही नहीं। मैंने बोला फिर? बोले अब कोई बड़ा ही नहीं तो अपना भाग गए। चाहते अगर सोहन लाल जी चाहते तो अपन उसे 50 लाख की घोषणा करा के 15 भी ले लेते। लेकिन सुनो, ये साधु इन सब चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका कोई लेने देने नहीं, चिंता ही नहीं है। आपका कलश कितने में जाए, मेरा क्या है? बोलो हनी, मेरा क्या है?
हमारा क्या है? ना आपके धन से मेरी साधुता है, ना आपकी संपत्ति से मेरी साधुता है, मेरे रत्नत्रय से मेरी साधुता है। साधु इसी का चिंतन करते हैं। आज वार्षिक अभिषेक है ना भैया, कहां होगा? यही होगा। तो आप लोग देखोगे कि करोगे? देखेंगे। हाँ, आज देखते कितने लोग करेंगे। अब वही 4 लोग फिक्स मुकुट वाले, वही 4 मुकुट वाले फिक्स हैं, और वही वो तो कल 2-4 लोगों ने बोली ले ली तो वो और आ गई, तो फिर वो 4 ही लोग फिक्स थे। इनके आर के में राजकुमार जी, अग्रवाल जी वो फिक्स है। हाँ चलो चलो राजकुमार चलो चलो। नहीं, अपने अभी वार्षिक अभिषेक होने वाला है भैया, आर के में भी वार्षिक अभिषेक होने वाला है। अभिषेक के दिन ऐसा लगे कि मंदिर में है, पंडाल में नहीं है। वार्षिक अभिषेक है तब तो आनंद है। समय बहुत हो गया, अपन चर्चा करेंगे, अभी तो है ही। अब लोग हमसे भले कुछ भी कहें भैया, लोग बोले आपने हाउसिंग को ज्यादा समय दिया भैया, क्या करें? नानी क्या छुट्टी मनाई जाती, दिन नहीं गिने जाते। ये मायके वाले बैच लगाए भाई, अब जब मायके में आओ तो दिन गिने जाते कि क्यों? मां मायके जाओ दिन गिने जाते क्या? हाँ, नहीं गिने जाते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो मायके में लेकिन ज्यादा दिन रहना भी नहीं चाहिए, इज्जत खत्म हो जाती। समझ गए क्या? हाँ, दोनों को से देखो, बोले महाराज जी आप कुछ भी कहो, बैलेंस। ये पूरा भीलवाड़ा, सहज सागर जी का तो पूरा भीलवाड़ा मायका है। या पुण्य मनाओ कि साधु अपनी दीक्षा स्थली में आए हैं। बहुत बिरले साधु होती है जो आ पाती हैं। हाँ, दीक्षा फिर ऐसा अपन और चर्चा करेंगे। मुनियों की चर्या की चर्चा है, आगे और चर्चा करेंगे। अभी विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जारी है कि जा रही है? जारी है। अपनी विशुद्धि को जारी रखें। आज अब मेन्यू नहीं पूछ रहा भाई, जो है सो है। व्यवस्थापक टेंशन में, बोले महाराज जी कहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए आप बोल दो तो वो सब्जी फिर 50 रुपए किलो बेचना पड़े। हैं? देखिए, गुरुजन आए हैं अपने नगर में तो कुछ विशेष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष। तो भोजन का त्याग तो कई बार किया है, भोजन का त्याग तो कई बार किया है। आज 5 मिनट का चिंतन करना, जो मैं कह रहा हूं। एक बात सोचना बैठ करके कि हम गुरुओं को पूजते तो हैं, लेकिन हमारे मन में गुरु बनने के भाव क्यों नहीं आए? हमारे अंदर क्या कमी ऐसी रह गई जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? किसका राग है? और उस पर काम करना प्रारंभ करना। भोजन का त्याग कोई बड़ी बात नहीं। आज आप लोग चीकू का त्याग कर देना, ठीक है? कर सकते क्या? हाँ, अब उससे क्या करना? त्याग तो त्याग है, चीकू को त्याग करो, ठीक है। लेकिन आज 5 मिनट का बैठ के चिंतन करना सुवन लाल जी कि हम 72 में आ गए हैं लेकिन तर क्यों नहीं पा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर